तो ये तो हमारे शऊर की बात है कि हम उस अपनी पॉलिटी के अंदर हम अपने कॉन्शियंस को, हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से बरूए कार लाते हैं. हाउ डू वी इंडल्ज आवरसेल्व्स इन नेशन बिल्डिंग, और इज इट ऑल राइट फॉर अस टू एक्चुअली से, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बाकी साहब, मैं बात से बात निकल रही है कि हम अक्सर सुनते आए हैं और एक बहुत ही गोस्ट एलिमेंट है इस मुल्क का, और वो गोस्ट एलिमेंट है साइलेंट मेजॉरिटी. साइलेंट मेजॉरिटी, ये मैंने बहुत सारे लोगों को, बड़े नामों को बोलते सुना है, लेकिन वो एक अजीब सी फॉर्म है जिसको मैं कोई जामा नहीं दे सका, को मैं समझ नहीं सका ये है क्या. आज तक सबने उनका सहारा जरूर लिया ये कह के कि जी एक साइलेंट मेजॉरिटी हमारे साथ है. अब जाहिर बात है गूंगे से क्या गवाही दिलानी. बिल्कुल ठीक है. तो मुझे नहीं पता कि क्या उसने वाकई हाथ खड़ा किया था या नहीं किया था, क्या वो आपके साथ था या नहीं था. तो ये जो हमारे कंफ्यूजन्स हैं, आई थिंक ये ब्रीड करते हैं फ्रस्ट्रेशन माशरे में, और उसी की वजह से एक मुमलिकत, एक मुल्क, एक कौम होते हुए या कहलवाते हुए आज हम बहुत छोटी छोटी चीजों पे आपस से नाराज हैं. आपस में कौमियतों के मसाइल, जुबान के मसाइल, बरादरियों के मसाइल, फिरकों के मसाइल, ये सारे मसाइल जो हैं ये क्यों हैं कि हम 14 अगस्त को बहुत एक हो जाते हैं, बहुत खूबसूरती से सारा दिन हम जश्न मनाते हैं, और हम पिछले 62 सालों से ये जश्न मना रहे हैं. क्या पिछले 62 सालों में हमने एज अ नेशन 1 मिनट का नेशनल साइलेंस किया उन 10 लाख लोगों के लिए जो कुर्बानी के लिए, जिन्होंने अपनी जिंदगी दी इस पाकिस्तान के लिए. 1 मिनट का नेशनल साइलेंस मांग रहा हूं मैं, 1 मिनट का. बड़ी बात. 62 साल की सेलिब्रेशंस में मैं आपसे कहता हूं मुझे 1 मिनट चाहिए था, 1 मिनट कि मैं खामोश रहूं एहतराम में उन लोगों के लिए जिनकी कुर्बानियों से आज मैं इतनी आजादी से ना सिर्फ रहता हूं बल्कि आज मैं जो कुछ हूं इस मुल्क की वजह से हूं. हुआ क्या बाकी साहब, हमारे लिए पाकिस्तानियत या पाकिस्तानी कहलाना एक फैशन स्टेटमेंट बन के रह गया, और वो भी जो शायद अब पुराने फर्नीचर की तरह फरसूदा लगे हुए किसी आपको सेकंड हैंड फर्नीचर मार्ट में नजर आती है. बिल्कुल ठीक है, 100% एग्रीड. So this is what I think, and I could be totally wrong, but my heart tells me this. आपने बड़ी खूबसूरत बात, बड़े जज्बाती अंदाज में कही कि मैं 1 मिनट की साइलेंस मांग रहा हूं. बेशक बहुत बड़ी बात है जो आपने कही. क्या वजूहात हैं, वो कौन से प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से हम इस ट्रैक से हट गए. हम एक भरपूर कौम की तौर पे नहीं उभरे, बल्कि हमने अपने तमाम स्टेटमेंट्स, अपनी तमाम स्लोगन्स, अपने तमाम टास्क सिर्फ फैशन के तौर पे ले लिए. पॉलिटिकल जलसों में नारे लग गए, हर किस्म के लग गए. रोटी कपड़ा भी दे दिया गया, बैंकों के लोन भी दे दिए गए, अंदर कमरों में वो माफ कर दिए गए. करप्शन इंतहा को पहुंची हुई, दुनिया की किताबें लिख रही हैं कि हम करप्ट तरीन कौम है. दुनिया की स्टेट्स हमें फेल्ड स्टेट्स कह रही हैं. इकोनॉमी हमारी जमीन से लगी बैठी है. पूरी पब्लिक एक क्योस के अंदर है, एक बेचैनी के अंदर है. क्यों? इसकी 2-3 चीजें, और जो जैसे मैं जरूरी नहीं है कि इस ऑर्डर में, लेकिन जैसे मैं समझता हूं मैं आपके साथ शेयर करता हूं. पहली चीज ये है कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया एज पीपल हमें कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया. ठीक, जब मैं पैदा हुआ और बड़ा हो रहा था तो मुझे स्कूल में बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आई जो उस वक्त नजर नहीं आई. अब जब देखता हूं तो नजर आती है. मेरे साथ क्या हुआ? मेरे साथ वो हुआ जो इस मुल्क के करोड़ों लोगों के साथ होता आ रहा है. थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमारे सुनने वालों के लिए. सवाल मत पूछना. नहीं, सवाल मत पूछना. डोंट आस्क, जस्ट लिसन. पहली चीज ये, सवाल नहीं पूछना. दूसरी चीज ये हुई कि हमें बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग चीजें हिस्ट्री में पढ़ाई गई, और वो जो हिस्ट्री थी, वो जो हमारे गार्डियंस थे हमारे आइडियोलॉजी के, जिन्होंने वो निसाब लिखा, उसने हिस्ट्री को अपने हिसाब से देख के हमें बायस की ऐनक पहना दी. बिल्कुल ठीक. ये हुआ हमारे साथ. हमसे हमारा कॉन्फिडेंस ले लिया गया. एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. दूसरी चीज ये कि आजादी कहने से नहीं, सोच और फिक्र से आती है. बड़ी खूबसूरत बात की. बेशक हम महकूम है मेरी नजर में अभी भी. सोच हमारी सॉवरेनिटी. Am I sovereign? Am I taking decisions for my country? No. क्या मैं ये डिसीजन ले सकता हूं कि मेरी एम्बुलेंस इस वक्त रोड पे नहीं रुकेगी क्योंकि वहां पे एक वीआईपी एंटोराज गुजर रहा है?
क्या मैं गुजर सकता हूं कि मेरे साथ एक मरीज है, नहीं मुझे रुकना पड़ेगा उस भीड़ में क्योंकि आगे कोई मेरे टैक्स पेयर के पैसे पे एक बहुत बड़ा एक पर्सनालिटी या ग्रुप ऑफ पर्सनालिटीज जा रही हैं मेरे टैक्स पे। ये सॉवरेनिटी कहते हैं आप इसको, कि जिसका दिल करे वो हमारे एयर स्पेस की वायलेशन करके आके बम दाग के चला जाए, ये सॉवरेनिटी है। बिल्कुल ठीक। क्या हमें राइट है अपने आप को सॉवरेन और फ्री नेशन कहने का? क्या इस तरह बनती हैं फ्री नेशंस कि हम टेलीविजन पे बैठ के एक दूसरे को कीचड़ उछालते रहे? हम आज तक माजी की बात करते रहे, जिससे पूछो वो कहता है आग यहां लगी है, आग वहां लगी है। कोई ऐसा है जो ये बताता है कि हां आग लग तो ऐसे गई लेकिन बुझाना कैसे है? हमसे कॉन्फिडेंस छीन लिया गया कि ये तुम्हारे काम नहीं है। सुबह उठो, भीड़ का हिस्सा बनो, जाओ काम करो, मजदूरी करो, 2 वक्त की रोटी लेके आओ, घर आओ, चुप करके सो जाओ, और बिजली नहीं हो तो शोर नहीं करना। मैं वादा करूं कि दूंगा तो कब परेशान नहीं होना। मेरा काम ही है कि बार बार वादे करूं और मैं उसे भूल जाऊं। और आपने तो कह दिया कि 2 वक्त की रोटी खाओ और सो जाओ। मेरी कौम तो शायद इज्जत की 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रही। सुनिए, और अगर मैं अपने हकूक मांगूं तो मेरे पे टीयर गैस मारेंगे। ठीक, तो ये क्या हो रहा है? फिर हम बात करते इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन कैसे होगी जब आप छोटे सूबों को उनके हकूक नहीं देंगे? बिल्कुल ठीक। क्यों पंजाब की, सिंध की और बलूचिस्तान की गैस की रॉयल्टी के अंदर जो पेमेंट्स है उसके अंदर डिफरेंशियल्स हैं? थैंक्स गॉड कि इस दफा गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया और चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छी है, वो मैंने भी देखा है, NFC अवार्ड मैंने भी देखा है, बहुत अच्छी बात है। ये होना चाहिए। क्या इसका मतलब है अगले अच्छे कदम को फिर 62 साल लगेंगे? ये बड़ी खूबसूरत बात की। अब ये इसमें कंटिन्यूएशन रहनी चाहिए, बल्कि इसे इंप्रूव होना चाहिए इस कॉर्पोरेशन को। मैं तो ये कहता हूं जी, स्टेट और गवर्नमेंट तो अलग अलग चीजें हैं, तो गवर्नमेंट के ऊपर हर चीज डिपेंड नहीं करनी चाहिए। स्टेट का रोल है जहां पे ब्यूरोक्रेसी आ जाती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा कॉल्स की तरफ भी जाऊंगा। बड़ी खूबसूरत आपने बातें की, मैंने बीच में इंटरप्ट इसलिए नहीं किया कि जैसे तमाम सुनने वालों को ये कहता जाऊं जी, मैंने इंट्रोडक्शन के आते हुए शहजाद साहब के बारे में कहा था, एक सच्चे पाकिस्तानी का दिल जो अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए दर्द रखता है। यकीनन आपने उन्हें सुन लिया होगा और मैंने गलत नहीं कहा, आप इस बात की गवाही दे सकते हैं। एक क्वेश्चन शहजाद साहब से और करके फिर आप लोगों की कॉल्स की तरफ भी आऊंगा। शहजाद साहब ये बताएं, क्या सॉवरेनिटी को आपने एक्सप्लेन कर दिया, मसाइल को आपने एक्सप्लेन कर दिया, मुझे ये बताएं क्या हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इस काबिल है कि वो हमें एज ए सॉवरेन स्टेट रिकॉग्नाइज करा सके? 110%। लेकिन मैं आपको जरा सुनना पड़ेगा कैसे। ओके। पहले तो ये जान लीजिए कि सबने आज तक सुना है और मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि आखिर ताकत है किसके पास? आप बताइए। लोग कहते हैं बिल्कुल ठीक, कहते हैं तो अवाम ताकत का सर चश्मा। अच्छा, अवाम के पास ताकत है किस सूरत में? आप बताइए। वोट की सूरत में। वोट कैसे आता है? ऑफ कोर्स साइन करेंगे या अंगूठा लगाएंगे? अंगूठे से। हम सारे अपने गिर्द अपने हाथ में माशाल्लाह अंगूठा लिए घूमते हैं और हम इतने यानी इससे लापरवाह, हमें यही नहीं पता कि सारी ताकत लाइज अंडर आवर थंब, हमारे अंगूठे में। एम्पावरमेंट मेरे अंदर है, आपके अंदर है। बिल्कुल ठीक। हर 5 साल बाद हमें यह मौका मिलता है। ये अलग बात है कि वो 5 साल जरूरी नहीं हर बार पूरे हुए, वो भी मेरी गलती है, आपकी गलती है। बिल्कुल ठीक। ये उस साइलेंट मेजॉरिटी की गलती है और होपफुली आपके प्रोग्राम में लातादाद वो साइलेंट मेजॉरिटी वाले लोग हों जिनके बारे में मैं सुन के थक गया हूं। ये उनकी एम्पावरमेंट है जिसको वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे। इट इज देयर फील्ड। सो दिस इज व्हाई वी आर नॉट सॉवरेन, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू बी ट्रूली फ्री। बिकॉज हम इंटिमिडेट हो जाते हैं कौम से, एक बहैसियत कौम। हम डर जाते हैं झंडे से, बड़ी गाड़ी से, बूटों से, बंदूकों से। सही है।